Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you will be fine with the great blessings of Allah. In this video we discuss our next MCQs of group theory. ये MCQs आपको हेल्प करेंगे जब आप MPhil या MS का एंट्री टेस्ट देने जाते हैं तो उसमें ऐसे MCQs पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं PPSC या FPSC, ये जो लेक्चरर्स के टेस्ट होते हैं उनमें, तो ये ग्रुप थ्योरी के इम्पोर्टेंट MCQs हैं सारे जो हम कर रहे हैं। तो 27 से हमने करना है एवरी ग्रुप ऑफ विच ऑर्डर हैज़ एटलीस्ट वन इन्वोल्यूशन। तो हर ग्रुप जिसका ऑर्डर इवन होगा, इवन मीन्स 6 हो 8 हो, कोई भी इवन ऑर्डर हो, तो उसके पास वन इन्वोल्यूशन होती है। ये ना ग्रुप थ्योरी में थ्योरम है आपके पास। उसके बाद है नेक्स्ट है नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27। अब एबिलियन ग्रुप पूछे हैं किस ऑर्डर के, 27 ऑर्डर के। हमें पता है अगर किसी ऑर्डर को हम प्राइम की पावर क्यूब में लिख सकते हैं तो उस केस में 5 ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जिनमें से 3 एबिलियन होते हैं और 2 नॉन एबिलियन होते हैं। तो फिर हमें एबिलियन पूछे हैं तो कितने क्या ऑप्शन आ जाएगी, सी ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट देखें स्मॉलेस्ट नॉन एबिलियन सिंपल ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा। हमें पता है कि जो स्मॉलेस्ट नॉन एबिलियन ग्रुप होता है वो A5 होता है और A5 का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं देखें। अगर AN हो तो n फैक्टोरियल बाई 2 करते हैं, तो अगर A5 है तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 60 आएगा। तो इट्स मीन A5 सबसे छोटा नॉन एबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना निकला है 60। नेक्स्ट देखें 30 विच ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज़ ऑलवेज सिंपल ग्रुप। किस ऑर्डर का ग्रुप हमेशा सिंपल होगा, तो P ऑर्डर का। P यहाँ पे क्या है, प्राइम है। तो अगर कोई हमारे पास प्राइम ऑर्डर है ग्रुप का तो वो हमेशा सिंपल ग्रुप होगा। नेक्स्ट देखें 31 लेट G इज़ इक्वल टू A सच डैट A की पावर 72 पे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। अब ये रिप्रेजेंटेशन है साइक्लिक ग्रुप की। साइक्लिक ग्रुप को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन दी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, तो फिर A की पावर 15 जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर क्या होगा। अब देखें अगर हमें इस तरह से साइक्लिक ग्रुप दे दिया जाए और A की किसी भी n पावर का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ किसी भी A की पावर n का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऊपर ग्रुप का ऑर्डर रखते हैं, नीचे क्या करते हैं GCD लेते हैं ग्रुप के ऑर्डर की और n की, और n हमारे पास क्या है इस वक्त 15 है। तो हमारे पास 72 है ग्रुप का ऑर्डर, ठीक है, A की पावर 72। तो 72 ओवर GCD लेंगे 72 और 15 की, तो इन दोनों का GCD क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 को जब इसे सॉल्व करेंगे तो 24। इट्स मीन A की पावर 15 जो हमारे पास एलिमेंट है इसका ऑर्डर कितना है, 24। नेक्स्ट देखें एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज़। अब साइक्लिक ग्रुप का हर जो सब ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है। ये थ्योरम है, ये पेज 90 पे। उसके बाद है हाउ मैनी सब ग्रुप ऑफ G इज़ इक्वल टू। अब ये हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है ना ये डायहेड्रल ग्रुप की है, D4 की, बिकॉज यहाँ 4 है। तो वो कह रहे हैं कि इसके कितने सब ग्रुप होते हैं। अब अगर डायहेड्रल ग्रुप के सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं, आप देखें तो D4 है ना यहाँ जस्ट, अगर D3 हो D8 हो कुछ भी हो तो उसके सब ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ये D4 है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके पॉजिटिव डिवाइज़र लिखते हैं। अब D4 है तो इसके पॉजिटिव डिवाइज़र कौन कौन से हैं, 1 है 2 है और क्या है 4 है, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ सब ग्रुप कैसे निकलते हैं, हम नंबर ऑफ़ पॉजिटिव डिवाइज़र देखते हैं कितने हैं जो कि 3 हैं और उसको ऐड कर देते हैं सम ऑफ़ द पॉजिटिव डिवाइज़र्स में। इनका सम कितना है 7, 7 और 3 हमारे पास कितना हो गया 10। तो इसके 10 सब ग्रुप होंगे D4 के, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें 34 है, सेंटर पूछा हुआ है कि जो नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमें पता है कि ये जो नॉन ज़ीरो होते हैं रियल नंबर्स ये ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन और ये एबिलियन ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। अगर कोई ग्रुप एबिलियन है तो हमें पता है कि उसके सेंटर में वो पूरा का पूरा ग्रुप इटसेल्फ आ जाता है। तो इसके सेंटर में आपके पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। नेक्स्ट देखें जो आपके पास ना रिजल्ट भी है, थ्योरम कह लें कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप G इज़ डिफाइंड एज, सेंटर ग्रुप का ऐसे डिफाइन करते हैं। और अगर कोई ग्रुप एबिलियन है तो उसके सेंटर में G पूरा का पूरा ग्रुप आ जाता है इटसेल्फ।
उसके बाद है नेक्स्ट, इन ग्रुप जी इज इक्वल टू ए बी, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, A4 इज इक्वल टू ई है, A स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर, बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन दी हुई है क्वाटर्नियन ग्रुप की। इसमें पूछा हुआ है कि बी ए किसके इक्वल है, तो अब हमने बी ए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखें उन्होंने हमें ये गिवन दिया हुआ है कि बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल है, तो बी ए फाइंड आउट करना है, तो इस बी इनवर्स को इधर लेकर जाना पड़ेगा। तो जब इधर लेकर आए तो यहाँ पे इनवर्स ख़त्म हो गया। अब आप देखो कि A4 आइडेंटिटी के इक्वल गिवन है, तो हम ये ले सकते हैं A4 E के इक्वल है। अब इसको ना हम बेसिकली इस ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसी ए को उठाएंगे तभी फाइंड आउट हो सकती है। तो A4 इज इक्वल टू ई लिया, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड से ए इनवर्स से, दोनों साइड्स पे। तो जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसको जब ब्रेक किया तो ए और ए इनवर्स कैंसिल होके ए क्यूब बच गया, और इज इक्वल टू, और ये आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए इनवर्स। तो इनवर्स किसके इक्वल आया, ए क्यूब के। तो ये हम यहाँ पुट कर देंगे, तो बी ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए क्यूब बी के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास जो इसकी सी ऑप्शन है ना वो करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाएं 36 MCQs पे। वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर मिक्स्ड ग्रुप अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। देखें सेट ऑफ जो रैशनल नंबर्स होते हैं अंडर एडिशन ग्रुप होता है, जो ZN अंडर मॉड्यूलो n है ये भी अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है। नन तो हो नहीं सकता ऑप्शन, क्योंकि ये जो गिवन है, देखें जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं अगर उसमें से ज़ीरो को माइनस कर दें, ये 3 होते हैं जी को निकाल के, ठीक है। ये जो क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर ले लें या रियल नंबर ले लें या कॉम्प्लेक्स ले लें, अगर इनमें से हम ज़ीरो को निकाल दें ना तो ये ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास ये ऑप्शन बी करेक्ट है इसकी। नेक्स्ट है 37, द सेंटर ऑफ एबिलियन ग्रुप जी इज़ ऑलवेज, कि अगर कोई ग्रुप एबिलियन है तो उसका सेंटर हमारे पास क्या होता है, उसी ग्रुप जी के इटसेल्फ होता है। यह भी मैंने पीछे भी आपको रिजल्ट बताया है। उसके बाद है 38 के एवरी सब ग्रुप ऑफ विच इंडेक्स इज नॉर्मल इन ग्रुप जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपका पेज 154 पे है, जो डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक है ग्रुप थ्योरी की। थ्योरम क्या कहता है कि अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इन अ ग्रुप जी इज़ नॉर्मल, के इंडेक्स 2 का जो हमारे पास सब ग्रुप होगा वो हमारे पास ग्रुप में क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक हो गया, तो ये 2 है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, इफ़ एनी फिनाइट ग्रुप जी विच हैज़ ओनली 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस देन, तो फिर ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा। अब ना ये आपके पास वो है, रिमार्क्स हैं किस पेज पे, 139 पे, कि अगर ग्रुप फिनाइट होगा, ये दोनों देख लें, अगर ग्रुप फिनाइट होगा तो उसके बाद 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी और जी का ऑर्डर फिर कितना होगा, 2 होगा। तो ये तो हमारा MCQs था, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट 40 देखें, लेट जी बी ग्रुप इफ़ जी कंटेन एन एलिमेंट विच हैज़ एग्जैक्टली 2 कॉन्जुगेट्स देन जी कंटेन्स अ नॉर्मल सब ग्रुप एन, जो कि किसके इक्वल नहीं होगा। तो ये भी इसी रिमार्क का सेकंड पार्ट है कि अगर कोई ग्रुप जी है जो एक ऐसे एलिमेंट ए को कंटेन कर रहा है जिस एलिमेंट के पास 2 कॉन्जुगेट्स हैं, तो फिर जो जी है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप एन को कंटेन करेगा जो कि ई के इक्वल नहीं होगा, तो नॉट इक्वल टू ई। तो हमने 40 तक MCQs कर लिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।